हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? राशिद नसीम बात कर रहा हूँ। हेलो। राशिद नसीम बात कर रहा हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्कार। पहचान गया सर। बहुत ही आज खुशी हो रही है सर आपसे बात करके सर। चलिए सर कोई बताएं, पूरा केस क्या मैं आप बताएं। उम्मीद भी नहीं किया था किसी दिन आपसे मुलाकात होगी सर, बात होगी। चलिए मुलाकात, आज बात हो गई ना, मुलाकात भी होनी शुरू हो जाएगी, मालिक ने चाहा जो है। ठीक है, ये क्या केस है आप थोड़ा मुझे बताएं। इसमें जो आपकी रजिस्ट्री हुई है, ये रजिस्ट्री तो हम लोग की जानकारी में ही नहीं है किसी तक। किसने कराई रजिस्ट्री आपकी ये? सर ये गुड्डू शर्मा करके हैं। गुड्डू शर्मा, चलो उनका पूरा भी नाम हरिश्चंद्र शर्मा कहीं कुछ है। वो मैं बोलते पहचान थे गया, कि मैं जानता हूँ, मैं नाम उनका जानता हूँ, उनको पहचानता भी हूँ। हाँ, क्या वो हाँ, बताइए। वो बोलते थे कि अपना सीएमडी सर से बात होता है करके, तो बोले कि आप लोग का रजिस्ट्री में करा दूंगा, इतना इतना पैसा लगेगा करके। मैं था और हम लोग आर्मी वाले 5-6 ग्रुप में थे, तो हाँ सबने दिया था उसी में। तो उन्होंने 2022 में छुट्टी है, तो उन्होंने बोला कि 40,000 रुपया आपको डेवलपमेंट चार्ज देना पड़ेगा नंदकिशोर जी, उसके बाद से मैं आपका रजिस्ट्री करा दूंगा। तो मैं बोला सर वो तो साहब तो है नहीं अभी, वो तो अपना दुबई में है, लेकिन सर डेली हम मैसेज सुनते हैं उनका। तो बोले कि हमने पावर ऑफ अटर्नी बना रखा है। गुड्डू तो शर्मा ने? उसके भी हाथ पे गुड गुड्डू शर्मा, हाँ उनका गुड्डू शर्मा ही नाम ओ बताते नहीं हैं। नहीं, अच्छा, हरिश्चंद्र शर्मा उनका नाम मैं है। जानता हूँ, मैं बताया, मैं पहचान रहा हूँ, उस बंदे को पहचान रहा हूँ मैं। तो उसने ये बोला कि मैंने पावर ऑफ अटर्नी बना रखा है। हाँ, उन्होंने बोला कि जो आसिफ नसीम साहब जो जेल में है ना, वो तो हाँ, बोले कि उनसे हमने पावर ऑफ अटर्नी बना रखा है। तो श्यामलाल करके था उसके नाम से। ये फर्जी है तो ये। ठीक है सर, सब चीज। अब वो मैं उसी पेपर जो आपको सर व्हाट्सएप पे जो भेजा हूँ ना, देखा, मैंने देखा, इसमें इसमें जो पावर दिखाई दे रही है फर्जी पावर है ये। मतलब ये ना तो उनकी फोटो समय की है, ना उस पर सिग्नेचर उनका है। ये कैसे? और इवन जो वकील है, वकील भी हमारा नहीं है। ये एडवोकेट मनीष सिंह करके, उन्होंने भी बोला, मतलब कि सर मैं हम तो बहुत डर रहे थे, क्योंकि आपने निर्देश दिया था कि ऐसा होगा तो पक्का उसमें ग्रुप में इन्फो होगा करके। भाई ये 27/7/2022, 27 जुलाई 2022 ये वो टाइम था जिस टाइम पर कंपनी ने सारे काम को बंद कर रखे थे, सारी चीजें बंद कर रखी थी, मुकदमा लड़ रहे थे हम। उस टाइम का इन्होंने और आसिफ नसीम उस समय जेल में थे। उस टाइम का दिखाया गया है कि उस टाइम पर जो है उनसे डिस्कस किया गया और ये बनाया गया, जो उसमें R² में सरासर गलत पेपर है ये। और सर अभी समझ में नहीं आ रहा क्या करें। मुझे तो पूरा विश्वास था कि आपका जिस तरह से मैसेज में सुनता था, काफी दिनों से आप सबके कांटेक्ट में है, एक दिन तो पक्का मिलेगा किसी में, कहीं कोई लीगल एक्शन, कहीं केस। भैया भैया वो ठीक है, वो मिलेगा, वो तो हम कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग हमारी बताई गई गाइडलाइन छोड़ करके ऐसे लोगों के साथ जाकर पैसा कौड़ी खर्च करने लगेंगे जो ना आपकी रजिस्ट्री सही करा रहे हैं, ना आपको कब्जा दे पाएंगे, ना कंपनी में उनका कहीं कोई अधिकार है, उसके बाद परेशान रहेंगे, तो हमारी तो परेशानी तकलीफ को बढ़ाएंगे ना आप लोग। हम यहाँ लगे हुए हैं कि हर एक आदमी का दर्द दूर करें, और लोग रोज नया दर्द देने लगे हुए हैं। वो बोलते थे कि डायरेक्ट आपसे बात होता है करके। अरे तो कभी बात करने के लिए कहला दिया होते कि भाई एक बार मेरी बात भी करा दीजिए। सर मैं खुद इसीलिए मैसेज में किया था कि खुद फौज में हूँ और टाइम नहीं मिल पाता है। मैं सोचा कि वो सही बोल रहा है, इसी वजह से मैं भी सोचा चलो। ना ना ना, आपको ये मिले कैसे? गुड्डू शर्मा मिले कैसे आपसे? ये मतलब आपको जानने वाले थे, कैसे मिले? एक मेरे साथ का आर्मी में ही जॉब करता है बंदा, उससे उनसे उन्होंने जमीन लिया था प्लॉट ही रेफाइन सिटी में ही। हाँ, फिर उनके थ्रू मेरा कांटेक्ट हुआ। फिर मैं काफी दिनों से 2-3 साल से बात कर रहा था। मैं जैसे 2018 में फुल पेमेंट कर दिया ना, उसके बाद से उनसे बात होता रहा काफी टाइम तक। फिर उन्होंने 2022 में बोला कि ऐसा ऐसा है अभी आपका कि चेयरमैन सर ने बोला है कि ऐसा ऐसा पावर ऑफ अटर्नी बन गया करके, रजिस्ट्री जिनका हो रहा है साइड से करा करके पोजीशन। अरे सब छुट्टे हैं, सब के सब जो है जब कंपनी काम करती है तो कंपनी का विरोध करते हैं ये कि गलत, और खुद जो है फर्जी बनाकर अथॉराइजेशन लोगों की रजिस्ट्रियां कराते हैं, तब सारा उखल जाते हैं। ये सारा का सारा विरोध किया गया कंपनी की, इसीलिए कि सारे चोरों को जो है वहां चोरी करने का मौका मिले। हम हल पर आ जाते हैं। पहली चीज तो आपके बोल, आप कुछ पहले बोली फिर मेरी बात सुनिए। पैसा उनके अकाउंट में पूरा पैसा दिया, इसलिए मैं उसके पैसा जो सेंड किया उसका डिटेल भी रखा हूँ मैं। देखिए मैं आपको उसको भी डाला था। आपका पूरा नाम क्या हुआ? जी मेरा नंद किशोर पड़ेगा सर। नंदकिशोर जी, मैं आपको एक चीज बता दूं लीगली अच्छे तरीके से, आप लोग की ये सारी रजिस्ट्रियां ये निरस्त तो ऐसे भी हो जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर जो पावर लगा है, अथॉराइजेशन लगा, गलत लगा हुआ है। आप कभी भी कब्जा ना पा। दूसरी चीज, आप कंपनी के कस्टमर हैं और आपका पैसा कंपनी में आया है। अगर कंपनी रजिस्ट्री निरस्त करेगी तो कंपनी जाहिर सी बात है एक आवेदन डालेगी, एक नोटिस देगी और एक कंप्लेन करेगी कि इन लोगों ने हमारी जमीन पर अवैध रूप से फर्जी पेपर बना करके वो किया, रजिस्ट्री कराई। उस चक्कर में आपका पैसा फंस जाएगा कंपनी में। क्यों? आप पार्टी बन जाएंगे। अगर ऐसा होता है, मान लीजिए भाई आपने पैसा दिया कंपनी में,
अब अगर हम अगर कंप्लेन करेंगे तो पार्टी आप ही को बनाएंगे ना हम, कि भाई इन्होंने हमारी जमीन पर आकर के गलत पेपर बनाकर रजिस्ट्री कराई, 420 मुकदमा आपके ऊपर हो जाएगा। दिक्कत आपके लिए आपकी जॉब पर भी आएगी, आपके पैसे पे भी आएगा, आपके जमीन पे भी आएगा, एक नया मुकदमा झेलने लग जाएंगे आप। इससे बेहतर है आप इमीडिएट अपनी रजिस्ट्री को खुद निरस्त कराने का एक आवेदन डाल करके एक कंप्लेन करें इनके खिलाफ में। सीधा आप एक एप्लीकेशन डालें इसके खिलाफ में कि आपको झूठ बोल करके और गलत पेपर लगा करके आपकी भ्रामक रजिस्ट्री कराई गई और हमें यह बात पता नहीं थी और हमसे इतना इतना पैसा लिया गया, और एक प्राथमिकता इसलिए दर्ज कराएं ताकि कल आप पे एफआईआर ना हो, क्योंकि इससे बचने का और कोई रास्ता नहीं है भाई साहब। मैं आपको बता दूं करीब 5,000 रजिस्ट्रियां हाशिए पर हैं, जिनमें से 2 से 3,000 रजिस्ट्रियां फर्जी कराई होंगी लोगों ने, और जितने लोगों ने फर्जी रजिस्ट्री कराई होंगी उस सारे के खिलाफ आप खुद बताइए, आर्मी में है इतना जानकारी होगा ना कि अगर मुझे अपनी जमीन वापस लेनी होगी तो मैं आपसे ऐसे बात करके तो लूंगा नहीं, मैं बाकायदा नोटिस दूंगा आपको, बाकायदा वो डालूंगा, कंप्लेंट डालूंगा, एफआईआर डालूंगा और कोर्ट में डालूंगा कि देखिए हमारी इतनी जमीन पे अवैध रजिस्ट्री कराई गई। उस टाइम पर आप पार्टी बन चुके होंगे, फिर तब आपकी कही बात कोर्ट कचहरी नहीं सुनेगा, सीधा बोलेगा। जब कंपनी के डायरेक्टर जेल के अंदर, दूसरा मालिक दुबई के अंदर, तो कैसे आपने बिलीव कर लिया और कैसे आप रजिस्ट्री करा लिए? अगर एक कर्मचारी हमारा कर्मचारी अगर ऑफिस में नौकरी करता था, उसके खिलाफ एफआईआर हो सकती है इसलिए कि उस कंपनी में नौकरी करता था, तो आपके ऊपर क्यों नहीं हो जाएगी? क्योंकि आपके नाम, अपने जमीन अपने नाम पे कराई हुई है। उनको क्या हो, तो 40,000 50,000 रुपए के लिए आप फंसा के निकल गए। वो काफी पैसा ले लिया, 40,000 डेवलपमेंट चार्ज दिया, उसके बाद काफी और भी मतलब 1-1.5 लाख समथिंग उन्होंने संपादित कर दिया सर। अभी भाई साहब लाखों नहीं करोड़ों रुपए का गबन लोगों ने ऐसे ही किया है। सर प्लीज आप एक रास्ता बताएं, अभी क्या मैं अभी 15 अगस्त में छुट्टी जा रहा था, एक्चुअली मैं 15 अगस्त को लखनऊ में जाऊंगा, अगर प्लीज आप रास्ता बताएं। आपसे यही उम्मीद है कि देखिए इस पूरी समस्या का समाधान नॉर्मल तरीके से तो नहीं है, क्योंकि ये सरकारी लिखा पढ़ी हो गई है, स्टैम्प यूज हुआ है, ये 420 120 भी 409 का मुकदमा है ये। आप किसी वकील, लेकिन आप हमारे कस्टमर हैं, मैं आपको जो चीज बोलूं उसको बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए आपका पैसा कंपनी में है, आपने बगैर कंपनी को सूचना दी हो, बगैर कंपनी की गाइडलाइन पे आपने रजिस्ट्री कराई है। कल की तारीख में कंपनी जब अपनी जमीन का मुआयना करेगी और देखेगी गलत रजिस्ट्रियां ऐसी हुई है, तो कंपनी पार्टी किसको बनाएगी? आप ही को बनाएगी जो गलत रजिस्ट्री कराया हुआ है। जब आपको पार्टी बनाएगी तो जो पैसा आपका कंपनी में पड़ा हुआ है कंपनी चुकाएगी तो नहीं उस समय ना, क्योंकि उसी पैसे के आधार पर आपने, तो आप उल्टा फंस जाएंगे दूसरे मुकदमे में। और जो आप उम्मीद करके बैठ रहे हैं कंपनी, और जो कंपनी कर सकती है कि कंपनी आपको जमीन दे सकती है, कंपनी आपको बाकायदा इसके लिए एक लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। ये तो बहुत बड़ा केस हो गया है, ये तो हमारे लिए इतना बड़ा केस है कि इसको हम बाकायदा हाईकोर्ट में डालेंगे कि देखिए किस तरह फर्जी पेपर बना बना के हम लोग को बदनाम किया जा रहा है, हम लोगों को फंसाया जा रहा है। सही बात है सर, मैं आपको काफी दिन से मैं सुनता हूँ, आप बिल्कुल साफ नियत से पूरे अच्छे गाइडलाइन देते हो सर। मेरे को बहुत ही उम्मीद था, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि चलो किस दिन बात भी होगा करके सर से, मुझे बहुत उम्मीद है कि चलो मिल जाएगा करके। अब मैं सर प्लीज यही रास्ता जानना चाहता हूँ कि अगर मैं जा करके गुरु शर्मा पे भी एफआईआर करता हूँ, हाँ, और निरस्त का भी मैं कर देता हूँ, मैं इसलिए मैं अगर कोई आपका जो एसोसिएट हो अभी फिलहाल लखनऊ में जो भरोसेमंद का हो, तो मैं भी छुट्टी जा रहा था 14 अगस्त को। हाँ, हाँ, मैं जाकर के उनसे 16 अगस्त को मैं लखनऊ में मिल लेता। हाँ, जो भी उन्होंने डायरेक्शन देंगे मेरे को, फर्स्ट तो मैंने उसके ऊपर मैं एफआईआर करूंगा कि उससे मेरा बात होता है, हाँ, मैं उसको चुपके से पहले बुलाऊंगा सामने, हाँ, एफआईआर करूंगा उसके ऊपर मैं। नहीं क्यों बुलाएंगे आप बुलाइए ही मत। सुनिए मैं आपको रास्ता दे रहा हूं ना, आपको रास्ते से मतलब, आप चुपके करने की क्या जरूरत है? आप हमारे कस्टमर हैं, आप एक एफआईआर कर देंगे। अगर एफआईआर कर देते हैं आप उठा करके, तो हम भी एक एफआईआर करेंगे और हम आपको गवाह बना लेंगे, आपका पैसा सुरक्षित, आपकी रजिस्ट्री सुरक्षित कर देंगे हम। अगर आप सर अभी बताइए सर, मैं आप सुनिए हमारी बात को, आप जाइए लखनऊ में, देखिए आपका पैसा आपका अधिकार है, किसी से छुपने की, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। हम आपको आश्वासन दे रहे हैं इस बात के लिए और आप गारंटी दे रहे हैं। आप जाकर बाकायदा जो है आप एक एफआईआर में डालिए इस चीज को कि आपने इतना पैसा कंपनी में निवेश किया था, आपको इस तरह से कुछ लोगों ने बहका करके आपके नाम पर रजिस्ट्री कराने का प्रलोभन देकर के हमसे झूठ बोला कि हम कंपनी के मालिक से बात होती है और रजिस्ट्री करा दी। लेकिन जब बाद में कंपनी के चेयरमैन से बातचीत हुई तो उन्होंने पेपर वेरीफाई करके सत्यापित किया कि गलत है, और देखने के बाद मुझे पता चला। इसलिए आपसे निवेदन है कि मेरे साथ गलत हुआ है, फ्रॉड हुआ है, इन लोगों ने अपने अपने अकाउंट इतना पैसा लिया है, इनके खिलाफ उचित कार्रवाई करके मेरा पैसा वापस दिलाया जाए, और मेरी रजिस्ट्री को निरस्त कराने के लिए मैं आवेदन पत्र देने जा रहा हूं। और आप इसको तहसील आवेदन करा दें, मेरा एक बंदा रहेगा साथ में। इस एवज में आपका पैसा वहाँ पे लखनऊ में कोई मिल जाएगा ना बंदा? हाँ मैं दे दूंगा, मैं बंदा दे दूंगा,
बिल्कुल बंदा दे दूंगा, इतना लेकिन हो जाए तो बहुत है सर। भाई साहब ये आप करके बहुतों पे एहसान करेंगे। हजारों कस्टमर जो फंस रहे हैं ना इस समय, उन्हें बचा लेंगे, क्योंकि कस्टमर को ये लोग क्या समझा देते हैं, आपकी रजिस्ट्री हो गई, आप जाइए बेफिक्र हो जाइए। अरे भाई कब्जा नहीं मिला, दूसरे कंपनी के मालिक ही नहीं मौजूद थे, इस मामले में आपको पता है कितनी बड़ी सजा हो सकती है इन लोगों को। और अगर आप इसमें एफआईआर नहीं करें। मेरे को बीच में मेरे को डाउट हुआ था, शक हुआ था, मैं उससे कितनी बार कॉल करके भी पूछा। हाँ। वो बोला नहीं, सीएमडी सर बोले बिल्कुल सही है, आप चिंता मत कीजिए, आपका पोजीशन मिलेगा करके। फिर बाद में मेरे को शक हुआ कि कहीं ना कहीं गलत है, फिर मैसेज भी डाला था इस नंबर पर, फिर रिप्लाई नहीं आया था सर। लेकिन आज मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि जो आज आपसे बात हुआ मेरी, मैं बहुत ही खुशी हो रही है। मैं अगले 4 दिन तक बैठा हूं, एक एक आदमी से बात करूंगा जिसका पैसा किसी और अकाउंट में गया हो, जिसकी रजिस्ट्री गलत हुई हो, क्योंकि आपका पैसा सुरक्षित करना ये कंपनी की जिम्मेदारी है। हम उस दिन, जिस दिन कंपनी का दरवाजा खुलेगा, उस दिन हम ये कहने के लिए कम से कम मजबूत तो रहेंगे, भाई हमने आपको मौका दिया सुधारने का। अगर आज आप मौका सुधार लेते हैं तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। आपका पैसा हमारे इस कंपनी में आया है। 10-15 आर्मी मेंबर थे, जिसमें से 3-4 बंदों ने अभी गुड्डू शर्मा पे एफआईआर भी कर दिया है, इससे काफी उनका झगड़ा भी हो गया और फर्जी रजिस्ट्री कराया है करके उन्होंने एफआईआर भी पहले कर दिया, लेकिन बीच में मेरे को छुट्टी नहीं मिल पाया था, इस वजह से मैं नहीं जा पाया। अभी मैं 14 अगस्त में ठीक छुट्टी निकल रहा हूँ, मैं 16-17 को मैं लखनऊ पहुंच जाऊंगा। वो सारी एफआईआर कॉपी अगर आप मुझे दे दें, बड़ी मेहरबानी। वो सारी एफआईआर कॉपी में बहुत मेहरबानी होगी, मैं सारी एफआईआर लगाऊंगा कोर्ट के अंदर। मैं सारी एक चीज और जाना था, जबकि इन्होंने रजिस्ट्री जब कराया मेरा, तो ओरिजिनल जो एग्रीमेंट के जो पेमेंट रिसिप्ट था ओरिजिनल उन्होंने मेरे से ले लिया था। चिंता मत करिए, आप पैसा कंपनी अकाउंट में आया ना। जी सर, मैं तो रिसिप्ट भेजा हूँ सर, अभी मुझे भी तो जब अभी कंफ्यूज हो कहाँ गया है पैसा, क्योंकि मैं नो ड्यू से पूरा रिसिप्ट मेरे को मिला था, मैं पेमेंट नहीं, ये मैं आपका देख रहा हूं पेमेंट का, बाई ट्रांसफर, एनईएफटी और विड्रॉल, ट्रांसफर टू ट्रांसफर। प्लान है तो उसमें मैंने डाला था। नहीं कोई वो आपका वो आपका जो पेमेंट दिख रहा है वो दिखाई दे रहा है पेमेंट, उसकी चिंता न करिए। और बाकी कुछ यही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो वहाँ पे आपका भरोसेमंद का आदमी हो, तो वहाँ तो बहुत सारे घूम रहे हैं लूटने के लिए, मैं उनसे जाकर मिलूं लखनऊ में जाकर, तो उनके थ्रू में जाके एफआईआर करूंगा, जो भी लीगल प्रोसेस बताएंगे उसको मैं प्रॉपर फॉलो करूंगा। कोई नहीं, आप जाइए और जाकर के आप वहां पर लखनऊ में, मैं आपका नंबर सेव कर ले रहा हूं, जाकर प्रॉपर लीगल एक्शन लीजिए और जितने भी आपके साथ लोग हैं उनको भी मैसेज दीजिए ये, और सबको ये बताइए कि ऐसे जितने भी लोग हैं सब इकट्ठा हों और करें, ताकि आगे जाकर के किसी को दिक्कत ना आने पाए। आज की तारीख में फिलहाल हम लोग 6 आदमी हैं आर्मी पर्सन में, 6 का अगर वो मैं फिजिकली प्रेजेंट रहूंगा, 6 को मैं डॉक्यूमेंट लेके जाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा ना। हाँ, सबसे जो मेरे साथ वाले हैं, सबसे आप एक एप्लीकेशन लिखवा लीजिएगा और उस एप्लीकेशन में आप जो है लिखवा लीजिएगा कि उन 6 लोगों ने आपको अप्रूव किया है, अथॉराइज किया है, और आप एक ऐप डालिए, हम बाकी सबका इसे क्लब करवा देंगे। हम बिल्कुल तैयार करूंगा और जो होगा मैं सहयोग जो होगा मैं पक्का कंपनी के साथ खड़ा हूं सर। मुझे उम्मीद था, जिस हिसाब से आप बिल्कुल सबके साथ जुड़े हैं, मुझे उम्मीद है कि पक्का एक दिन साइंस सिटी खड़ी होगी। इन लोगों ने, काफी लोगों ने पैसा चला ले लेकर अकाउंट में भागी, मेरा ही खुद पैसा लेकर भाग गया इन्होंने। चलिए, सबसे पहले हम आपके पैसे को जो ये है इसको सुरक्षित करते हैं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं इस चीज के लिए कि अगर आप हमारे कस्टमर हैं और हमारी कंपनी अकाउंट पैसा आया है तो इसके लिए आप परेशान न होइए, उसके लिए मैं बैठा हूं। और जो पैसा लोगों ने लूट के, बस ये रिक्वेस्ट है कि हमारी कुछ कर दे, बस मैं जो होगा लीगल अभी जाके 15 अगस्त को मैं 16 को एग्जैक्ट पहुंचूंगा। बीच में आपसे कांटेक्ट कैसे हो पाएगा सर, प्लीज एक बार इसी नंबर मैसेज करिएगा, मैं आपका नंबर सेव कर लिया, इसी नंबर आप मुझे मैसेज करिएगा और मैं खुद संपर्क करूंगा आपसे। अभी मैं आपका नंबर अपने लॉयर को दे करके रिमाइंडर लगा दूंगा कि 16 तारीख को, 15 तारीख से 14 से आपसे फॉलोअप लेना शुरू कर देंगे वो, 16 तारीख को लखनऊ में रहेंगे और आपको बाकायदा ले आकर के थाने में बाकायदा आपकी एफआईआर दर्ज कराएंगे। आप अपनी आर्मी के उसमें हैं तो आप हो सके तो अपनी यूनिफॉर्म में जाइएगा, वो ज्यादा असर पड़ता है। ठीक है, वो ज्यादा हो। मैं 2-4 और छुट्टी जाने वाले मैं उनसे भी कांटेक्ट करता हूँ जो मेरे सर्कल में है, एकदम और वो भी तो उनको भी साथ में मैं बुलाऊंगा वहाँ पे। यूनिफॉर्म ले और बाकायदा ड्राफ्टिंग जो बोलूं वही कराइएगा कि आप जो है भारत उसमें सेना में हैं और आप अपनी फर्ज निभाने के लिए आप बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, लेकिन इस प्रकार से लोग जो है आप जैसे लोगों की मेहनत की कमाई को जो आप करते हैं उसको इस तरह से लोग कर रहे हैं। मैं इस पूरे मुद्दे को छोड़ूंगा नहीं। अगर आप कहें तो मैं उस दिन गुड्डू शर्मा को पकड़ को साले को साथ में रखूंगा। नहीं, आप कुछ मत करिए। देखिए, हमने कानून को अपना काम करने दीजिए, कानून अपना काम करने दीजिए, आप ये करिए, उसके बाद पुलिस देखते ना पुलिस क्या करती है। नहीं होगा तो कहीं भागे थोड़ी जाएंगे वो। अगर नहीं होगा, देखिए हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद कानूनी तौर से आपके पैसे को सुरक्षित करना पहला मकसद हमारा है। दूसरे मकसद हमारा है कि आपका पैसा मिलने के साथ साथ जो गुनहगार हैं उन्हें कानूनी तौर से सजा मिले। आप एफआईआर करा दीजिए, उसके बाद आप अपनी ड्यूटी से फारिग हो गए, उसके बाद बाकी काम तो पुलिस का है ना, हम लोग खुद फॉलोअप कराएंगे।
हम लॉयर दे रहे हैं ना, हमारा वकील खुद स्टेटस रिपोर्ट, हम देखते हैं ना कि वो कहाँ जाते हैं, किससे बच जाते हैं, कैसे करते हैं, मैं खुद देखूंगा इस चीज़ को। आप बिल्कुल अपना वो करिए जो है, जाकर अपना। और गुड्डू शर्मा अगर अब आपसे संपर्क करें किसी तरह से, तो आप बिल्कुल सीधा साफ बोलिए कि साहब आप हमें पैसा तो दे देंगे, लेकिन जो रजिस्ट्री गलत कराई आपने, इस 420 को कैसे आप साफ कर पाएंगे? और ये तभी संभव है। मैं उससे बात करता हूँ साले से। हाँ, मैं आपसे एक सवाल कर, मैं एक परमिशन चाहूँ, अगर आप कहें तो हम आपकी अपनी ये वार्तालाप को ग्रुप पे डालें, अगर कहेंगे तो, क्योंकि इससे बहुतों को सीख मिलेगी। और अगर आपको लगता है नहीं अभी नहीं डालना चाहिए, बिल्कुल डालना चाहिए सर ऐसे, क्योंकि लाखों आदमी को इन्होंने ऐसे लूट लेंगे फर्जी रजिस्ट्री करा करके। तो मैं अभी तक सोच रहा था मेरी रजिस्ट्री हो गई, पैसा मिलेगा करके मैं इस उम्मीद पे बैठा था, लेकिन आज आपने आंखें खोल दी। भाई उस डेट को, जिस डेट का दिखा रहे बोर्ड रेजोल्यूशन पास, उस डेट को कंपनी के चेयरमैन जो है दुबई में बैठा है और कंपनी के डायरेक्टर जेल में बैठा हुआ है, और फर्जी सिग्नेचर उनकी दिखाया गया, उनकी फर्जी फोटो, मतलब फोटो लगाई गई नहीं कहीं और से, वो लेटेस्ट फोटो नहीं है उनकी, और दिखा रहा है कि बोर्ड रेजोल्यूशन में ये पास हुआ है। सबके सब नपेंगे इसमें, सारे लोग जाएंगे इसके अंदर। ऑन द स्पॉट प्लॉट पे भी लेके गया, बोला आपका ये प्लॉट है, बाउंड्री करा लो। लेकिन हम जब बाउंड्री करने गए तो उस टाइम क्या था कि पुलिस ने रोक लगाए थे, पुलिस रोक लगाई थे। फिर वो तो हमारे कुछ नहीं बोला सर ये आपकी अभी पूरा कंपनी में एमडी सर ने इस पे ऐसा चल रहा है, इस पर रोक लगा हुआ है, जब क्लियर है तब आप लोग कीजिए कुछ भी होगा। तो इसने छोड़ दिया। फिर हमारा भी वहाँ पे कुछ पैसे हमारे वेस्टेज गए, बहुत ही ज्यादा, 10-12 हज़ार लॉस गया वहाँ पे। अब आप बताइए किशोर जी कि हम लोग लगे हैं आप लोगों के लिए रास्ता निकालने में, इन जैसे लोग वहां पे ऐसी हरकतें करके हम लोगों को कैसे कैसे कहां तक रोक रहे हैं ये लोग। और यही वजह है कि जेन्युइन कस्टमर मर रहा है, और जिसको जो इनको 10,000 दे दे, 20,000 दे दे, उसके लिए तो ये जान देने के लगे रहेंगे, और जैसे पैसा मिलेगा ऐसे भाग लेते हैं ये लोग, ऐसे भागते हैं जैसे पहचानते तक नहीं आप लोगों को। ये सारे बीच में सर्वेश पांडे से भी मिला था, जो सर्वेश पांडे किंग सर्वेश पांडे का ज्ञान प्रकाश उपाध्याय का साथ, उससे भी मिला था। अपना अलग कंपनी शुरू करके घूम रहा है। हाँ, सब अपनी अपनी डपली अपना अपना अलग लेके चल रहे हैं, सबके सब अपना अपना वो कर रहे हैं जितने लोग हैं जो है। अगर उसके ऊपर भी एफआईआर करना तो बताना, तो उसका भी नाम मैं डालूंगा। उसका बाय द वे मेरे पास अभी करेंट पे जो नंबर यूज कर रहा है, मैं वो सब नंबर भी उसका रखा हूँ अभी मैं। देखिए फिलहाल में जो नंबर यूज कर रहा है, कौन सी कंपनी में काम कर रहा है वो। देखिए मेरा किसी के साथ व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है, और ना किसी से व्यक्तिगत मेरी कोई वो है। अगर किसी ने मेरी कंपनी के खिलाफ कुछ किया है तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, चाहे कोई भी हो जाए, चाहे कोई बंदा हो। इन्होंने सही साफ सुथरी कंपनी को पूरे बदनाम करके रख दिया है, क्या बात। चलिए कोई नहीं, आप ये 2-3 पॉइंट्स बना करके आप एफआईआर के लिए तैयारी करें, और गुड्डू शर्मा या किसी का आपस कॉल आए तो अब सीधा 2 लाइन की बात कि ये जो तुमने गलत किया है, इस गलत की वजह से हमारा पैसा फंस रहा है। 40-50 हज़ार लिया, लेकिन हमारा लाखों रुपए फंसा दे रहे हो, उल्टा हम पे केस बन सकता है, और बन सकता है ये। लेकिन मैं आपके साथ में हूँ, चिंता ना करें, आप एफआईआर कराएं, मैं वो करता हूं, और मैं ये ग्रुप पे डालूंगा ये मैसेज। सर बस यही आपसे विनम्र निवेदन है कि जो हो सके हमारा हेल्प करेंगे सर, प्लीज। अभी आगे कांटेक्ट में रहेंगे, मेरे जितना होगा मैं अपने सर्किल में सबको लेकर के जाके मैं एफआईआर कराता हूँ, ताकि ऐसे आगे कार्रवाई ना हो किसी और के साथ। नंदकिशोर जी, मैं फौजी बंदे ही फंसते हो। भारतीय सेना के साथ में हमेशा था, हमेशा मैंने सेना के लोगों के साथ में खड़े रह करके जो भी बन पड़ा है करने की कोशिश करी है। आज भी वादा करता हूं कि आपका पैसा सुरक्षित है, बस खाली एक लाइन आपका आगे बढ़े, कोई भी नुकसान फुकसान सब आपका वो मैं भुगत लूंगा, आप उसकी चिंता ना करिए, आप पैसा पूर्ण रूप से सुरक्षित है, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए इसको, ठीक है? आप जाइए अपनी कार्रवाई करिए, मैं बाकी आप साथ में हूं, ठीक है? जो आपके वो मेंबर हैं उनका प्लीज नंबर भी आप मेरे को भी दे देंगे, ताकि मैं उनसे कांटेक्ट में बना रहूंगा सर। मैंने एक्चुअली अभी एक कमेटी बनाई है वकीलों की, और 1-2 दिन के अंदर उन लोगों के सब नंबर वगैरह वितरण कर दिया जाएगा, तो मैं आपके पास नंबर भेज दूंगा। आपका नंबर तो मैं पहले भेज रहा हूं अपने वकील पास में, ठीक है? आपका नंबर सेव है मेरे पास में, ठीक है नंदकिशोर जी? थैंक यू सर, चलिए धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद। जय